friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज हम लोग 12 क्लास की जो बुक है, 12 क्लास की बुक का जो पहला पेज है, जो पहले पेज का एक्सप्लेनेशन है, उसको हम लोग अच्छी तरह देखेंगे। मुझे आशा है आप सभी लोग अपनी किताब खोल के बैठ गए होंगे और अपनी किताब के लाइन बाय लाइन को आप देखें। लाइन बाय लाइन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 12 क्लास की। सबसे पहली जो हमारे सामने जो पहला पार्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके पहले पेज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसे आप अच्छी तरह देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह देखिए कैसे उसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है। एक एक लाइन को देखिए पहले पेज को, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से 1 बाय 1 हम लोग बढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको उसको समराइज करके बताया था। आज मैं उस चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि क्या उस चैप्टर के बारे में लिखा गया है। फर्स्ट पेज अपने किताब का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आप लोग खोल करके और उसको देखिए। ठीक है, आप लोग उसको खोल करके देखिए। तो शुरू करें। ठीक है, शुरू करते हैं। किताब खोलिए। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब हो गया भारतीय सभ्यता और कल्चर का मतलब हो गया संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति लिखा किसे, इस चैप्टर को किस व्यक्ति ने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। 1869 में इनका जन्म हुआ और 1948 में एक कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में इन्होंने जन्म लिया। कहता पॉपुलरली नोन एज बापू, प्रसिद्ध रूप से इन्हें बापू के रूप में जाना जाता है। और द फादर ऑफ द नेशन, फादर ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र के पिता के रूप में। वॉज ए मोर स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल SPRITUAL, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। तो स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, मतलब एक राजनेता से ज़्यादा ये एक आध्यात्मिक गुरु थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड, इन्होंने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ का मतलब सत्य होता है एंड नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा होता है। तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन, एज द चीफ वीपन का मतलब होता है मुख्य हथियार के रूप में। WEAPON वीपन माने हथियार होता है। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटेन की सत्ता के खिलाफ, ब्रिटिश शासकों के खिलाफ इन इंडिया, भारत में। एंड हेल्प्ड माने होता मदद करना, मदद किया इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, इंडिया को स्वतंत्रता पाने में इन्होंने मदद की। फ्रॉम 1948 1915 से लेकर के टिल 1948 1948 तक ही कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्ण रूप से डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आया है डोमिनेटेड, DOMINATED। डोमिनेटेड का मतलब होता है हावी हो जाना। तो कहता है 1915 से लेकर 1948 तक इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को, इंडियन राजनीति को, भारतीय राजनीति को डोमिनेट किया, यानी हावी हो गए। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, FANATIC, फैनेटिक माने कट्टर होता है, यानी वह मर गए एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एक कट्टरपंथी के द्वारा। ऑन 13 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को, जैसा कि मैंने कहा, नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, इससे पहले के चैप्टर में मैंने बताया कि ऑटोबायोग्राफी AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा होता है, जो व्यक्ति खुद से लिखता है। तो ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का मतलब होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, NUMEROUS, न्यूमरस माने होता है बहुत सारा, तो न्यूमरस आर्टिकल्स यानी बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखा। दैट ही रोट, जिसे इन्होंने लिखा फॉर द यंग इंडिया, एक नए इंडिया के लिए, एक नए इंडिया के लिए जिसमें हम लोग रहते हैं। एंड दे स्पीचेज, वो भाषण उन्होंने दिया, दैट ही डिलीवर्ड, जो उन्होंने दिया ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, विभिन्न अवसरों पे। रिवील्स, REVEL, रिवील माने होता है खुलासा करना। हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर, ना केवल इनको एक मौलिक विचारक के रूप में, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। चेस्ट का मतलब ऐसे शालीन होता है, CHAST। तो कहता है एज ए ग्रेट मास्टर, ग्रेट माने होता है महान, GREAT, ग्रेट मास्टर मिस मालिक। तो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, मतलब शालीनता का इन्हें एक महान व्यक्ति
अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है। आइडियोमेटिक इंग्लिश, आइडियोमेटिक मतलब होता है मुहावरेदार, लक्ष्यदार। तो कहता है आइडियोमेटिक इंग्लिश इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस सारांश में, EXTRACT एक्सट्रैक्ट का मतलब सारांश होता है। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता एंड कल्चर, जो संस्कृति है, गांधी टॉक्स अबाउट, गांधी बातचीत करते हैं। द साउंड फाउंडेशन, मजबूत नींव का, साउंड फाउंडेशन का मतलब मजबूत नींव होता है। साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का, है सक्सेसफुली विथस्टूड, यानी यह समझ चुका है। द पैसेज ऑफ टाइम, समय की मांग को यह समझ चुका है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी जो सभ्यता है, विच हैज़ द टेंडेंसी, TENDENCY, टेंडेंसी माने होता है मानसिकता, तो विच हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज, प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार होता है, PRIVILEG, प्रिविलेज, विशेषाधिकार। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी मतलब होता है भौतिक सुख। मटेरियलिटी कैन नॉट मैच, जो मैच नहीं कर सकता इंडियन सिविलाइजेशन के साथ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ। दैट एलिवेट्स, एलिवेट्स मतलब यहाँ हो गया जो कि इसे ऊंचा उठाने का काम करता है। दैट एलिवेट्स द मोरल विंग्स, हमारी नैतिक चेतना को, हमारी नैतिक अपेक्षाओं को। यानी भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वह दुनिया के सबसे ऊंचे सभ्यता और संस्कृति में से एक है। यही वह कारण है कि हम दुनिया में पूजे जाते हैं और माने जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अगली क्लास में फिर मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा, समरी और प्लस मैंने जो है चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अभी एक्सप्लेन किया है, इसको आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू यू ऑल। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.